मेरा नाम है द टेल ब्लेजर और आप हमें सुन रहे हैं। आज की हमारी बात होने जा रही है बांग्लादेश के ऊपर। बांग्लादेश में इस समय क्या चल रहा है? क्या वहाँ के लोगों से न्याय किया जा रहा है कि वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पावर की, भूख की लड़ाई चल रही है? जैसा कि आप सबको पता है कि अगस्त में शेख हसीना ने बांग्लादेश छोड़ दिया था, अगस्त 2024 में, क्योंकि उन पर एलिगेशन लगे थे कि उन्होंने हर बार सरकार बनाने में गलत तरीक़ों का इस्तेमाल किया, अपने अपोजिशन के लीडर्स को जेल में फेंका। पार्लियामेंट में, बांग्लादेश के पार्लियामेंट में अपोजिशन का कोई दबदबा नहीं था। वहाँ के छात्रों ने छात्र आंदोलन शुरू किया, जिसमें मेन जो लीडर थे उस ग्रुप का नाम था जमात इस्लामिया, जिन्होंने ढाका इलेक्शन को पूरी तरह जीता था, ढाका यूनिवर्सिटी इलेक्शन को पूरी तरह जीता था। तो इस समय शेख हसीना इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है? 17 नवंबर को बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें फांसी की सज़ा सुनाई। इस कारण जमात इस्लामिया और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, इन दोनों ने मांग की है कि भारत शेख हसीना को वापस बांग्लादेश भेज दे। भारत के रुख पे आने से पहले हम बात करेंगे कि इस समय हो क्या रहा है बांग्लादेश में। शेख हसीना के हटने के बाद नोबेल प्राइज़ विनर मोहम्मद यूनुस को बांग्लादेश का इंटर्म प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। उन्होंने कहा था, वहाँ की आर्मी ने कहा था कि जल्द से जल्द हम इलेक्शंस करवाएंगे, पर 1 साल से ऊपर हो चुका है, इलेक्शंस नहीं हुए। लोगों ने सोचा, लोगों में कंटेम्प्ट बन रहा है, लोगों में गुस्सा जग रहा है, वो भी आर्मी के खिलाफ। आर्मी और जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो सब गुस्सा हैं मोहम्मद यूनुस से, कोई इलेक्शन नहीं कराना चाह रहे हैं। अब शेख हसीना का इसमें क्या रोल है? वहाँ की सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ शेख हसीना को क्यों चाह रही? शेख हसीना को भारत से वापस बुलाकर उनके खिलाफ जो गुस्सा है उसका इस्तेमाल करके इस जमात इस्लामिया या बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, जो 20 साल से सत्ता के बाहर है, उन दोनों को सत्ता में आना है। आवामी लीग, जो शेख हसीना की पार्टी थी, उनको इलेक्शन लड़ने से रोक दिया गया है। क्यों रोक दिया गया है? आवामी लीग भी ये चाहती है कि उसको इलेक्शन लड़ने का मौका दिया जाए। भले ही उनके लिए कंटेम्प्ट है, लोग उनको पसंद नहीं कर रहे हैं, उनका वोट शेयर को पता चलेगा ना कि कितना लोग पसंद कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, पर उनको इलेक्शन नहीं लड़ने दिया जा रहा है। तो ये जितनी कहानी है, जिस तरह से इलेक्शन में देरी कराई जा रही है, पॉलिटिकल पार्टीज़ जो पहले से हैं वो हसीना की मांग कर रहे हैं कि शेख हसीना को हमको दे दो, ये सारा खेल जो है ये इस तरह इशारा करता है कि बांग्लादेश की गद्दी के लिए गलत तरीक़ों का उपयोग किया जा रहा है। एक तरफ मोहम्मद यूनुस, जो इंटर्म प्राइम मिनिस्टर की सीट छोड़ने को तैयार नहीं है, दूसरी तरफ जमात इस्लामिया है, जिन्होंने जो स्टूडेंट यूनियन का इलेक्शन जीता ढाका यूनिवर्सिटी का, उसके बाद से उनके अंदर ये जज्बा आ चुका है कि उन्हें पार्लियामेंट में अपोजिशन बनना है। तो ये सब कुछ जो बांग्लादेश में इस समय हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ सत्ता के लिए चल रहा है, पॉलिटिकल पावर के लिए हो रहा है। इस कारण बांग्लादेश के जितने लोग हैं उनको सफ़र करना पड़ रहा है, उनको झेलना पड़ रहा है। बांग्लादेश की जो माइनॉरिटी है उसके ऊपर अत्याचार हो रहे हैं। बांग्लादेश में इस समय एक महिला सेफ नहीं है, और ये सब चंद लोगों की ताकत की भूख के लिए हो रहा है। हमें ये चीज़ इसलिए आपके सामने लाई क्योंकि बांग्लादेश भी भारत का पड़ोसी मुल्क है, और भारत के लिए बांग्लादेश का होना बहुत ज़रूरी है। भारत सरकार का रुख जो देखा जाए, क्योंकि शेख हसीना इस समय भारत में है, भारत सरकार ने कहा है कि जो उनसे मांग उठी जा रही है कि हसीना को वापस भेजिए, भारत सरकार ने कहा है इसके ऊपर कि उन्होंने सिर्फ इसको नोट किया है, और इस पर वापस भेजने की बात पर उन्होंने कोई रिप्लाई नहीं किया है। भारत के लिए शेख हसीना बहुत ज़रूरी है। शेख हसीना के कारण भारत का बांग्लादेश के रीजन में दबदबा था, पर एक तरफ हमको ये देखना पड़ेगा कि शेख हसीना भले हमारे लिए अच्छी थी, पर शेख हसीना क्या अपने लोगों के लिए अच्छी थी? हाँ, उन्होंने डेवलपमेंट किया बांग्लादेश में, और उन्होंने नेपोटिज्म, परिवारवाद भी बहुत किया, लोगों से उनकी उम्मीदें छीनी, ये भी गलत है। और इस समय जो बांग्लादेश में हो रहा है वो भी गलत है। लोगों को इलेक्शन का हक है, अपना लीडर चुनने का हक है। आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि हम सबको मिलकर बांग्लादेश के लोगों के लिए, आपको मैं इसे बताना चाहूँगा कि बांग्लादेश के लोगों के लिए
हमारी पूरी सहानुभूति है। मैं चाहूँगा कि जल्द से जल्द बांग्लादेश में इलेक्शन हो और ये जो सरकार चल रही है, जिसको कुछ ना पता है ना आता है क्या करना है कैसे करना है, सिर्फ इनके प्राइम मिनिस्टर जो इंटर्म प्राइम मिनिस्टर हैं, सिर्फ बेफालतू जवाबबाजी दिए जा रहे हैं। आपको ये चीज़ बता दूँ, जब तक आपके देश में, एक बांग्लादेश में इंटर्म प्राइम मिनिस्टर रहेगा, ना ही उसको जनता ने चुना है, ना ही वो खुद इलेक्शन लड़के आया, ना उसने इलेक्शन की मेहनत देखी है। वो जो चाहेगा वो देश में करेगा, उस पर किसी का दबाव नहीं है। इस कारण आप देख सकते हैं अभी तक बांग्लादेश में इलेक्शन नहीं हुए। उसको भी सत्ता की भूख है, उसको भी चीज़ पता है इलेक्शन हुए तो कभी प्राइम मिनिस्टर नहीं बन पाएगा। इस कारण हम सबको इसकी तरह सहयोग करना चाहिए कि बांग्लादेश में इलेक्शन हो और बांग्लादेश में जो कुछ भी हुआ पिछले साल शेख हसीना के खिलाफ, उस सब की जवाबदेही हो, किसने किया, क्यों किया, किसका हाथ था। नमस्कार, हम हैं द टेल ब्लेजर।